डेट बता दें, अब डेट बताएं। ये नर्सरी क्लास से भी अच्छे बच्चे तो आप ही हैं। बोलिए ना किस चीज की डेट? उस चीज की इन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया ने डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डेट बता दीजिए। बता दीजिए। 2014 में हमारी सरकार बनने के पश्चात लगभग 8 या 9 बार हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी रहे हैं और अन्य लोगों ने भी लिख के ये बात सुप्रीम कोर्ट को सूचित हो गया। अभी हाल नहीं, झूठ नहीं, क्या मतलब है? क्या मतलब है रोहित जी? मैं क्या डिबेट हो रहा है? अब यहाँ तो एक आदमी आगे ना, अब आगे आपकी झूठ सच वही जो मैं कहूं तो उसके बाद आप अपने समय में पहले अरे गुंडागर्दी नहीं करना है भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं? अभी बहस होगी, वो बदतमीजों को डिबेट कराने। आप एक काम संबित पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है, तो मदारी बनिए। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना। मुझे क्या कर रहा है? प्लीज ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? बंदर बैठे हैं इधर। देर सी बात है। देखिए रोहित जी, इस प्रकार से नहीं। अब देखिए ये यही वो लोग थे ना, मोदी जी 10,000 बार भी जन्म ले ले तो आर्टिकल 370 कुछ नहीं कर सकते। अमित शाह आर्टिकल 370 को हाथ लगा के दिखाए, बीजेपी आर्टिकल 370 को छू के दिखाए, फिर आर्टिकल 370 हट गया। ओहो मोदी जी डेट। अरे इन लोगों को डिबेट में बुलाते क्यों है? ये देखिए आज जो भद पीटी है ना, आज कांग्रेस की इतनी भद पीटने के बाद ये बेशरम लोग यहाँ पर आके बंदर हुड़की लगाते हैं। बेशरम कहीं से लगाओ, हुड़की भी लगाते हैं और ताली खुद बजाते हैं। इससे बेशरम सीधी बात करते हैं। हम किसी भी तरीके से इस घटिया और घिनौनी हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अनलाइक संबित पात्रा जी ने अभी के अभी उस चर्च की घटना को बताया कि एक छोटे से बच्चे ने छोटा सा पत्थर फेंक दिया था। यह है समस्या का जड़। आज भी ये सांप्रदायिकता फैलाने से बाज नहीं आएंगे। चाहे बोला था क्या मंदिर बोला था टूटे अमीश भाई? या मस्जिद टूटे। अमीश भाई ये पत्थर महमूद राजा वो चर्च वाली घटना पर तो रिपोर्ट आ गई थी ना, वहां पर चर्च वाली घटना में तो कोई अटैक हुआ ही नहीं था। जिस जगह पर कोई अटैक हुआ ही नहीं था उसको इतना बड़ा बना दिया। यही तो सिलेक्टिविज्म है जिसकी नुमाइश अभी आपने करी, जिसकी खुली नुमाइश आपने करी। एक सेकंड रुकिए महमूद राजा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। महमूद राजा छोटी घटना है। महमूद राजा एक सेकंड नहीं आती आपको? नहीं आती आपको? महमूद प्राचा शर्मिंदा भी कौन होगा? अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। अभी आपने खुली नुमाइश करी सिलेक्टिविज्म की, एक तरफा चश्मे की, और वो खुली नुमाइश ये थी कि जिस चर्च पर कोई एक सेकंड सुनेंगे, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आई हैव टू पुट योर ऑडियो ऑफ नाउ। दिस इज नॉट डन। आप सुनेंगे बात को? एक सेकंड रुकिए आप। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुली नुमाइश करी एक तरफा चश्मे की कि हां जो चर्च पर हमला हुआ ही नहीं था उसने बोला उस चर्च पे पत्थर से हमला हुआ था। संबित पात्रा ने बोला, अभी आपने डिस्टॉर्ट करा फैक्ट को। संबित पात्रा ने बोला कि बच्चे की क्रिकेट की बॉल गिरी थी, बच्चे की क्रिकेट की बॉल में और पत्थर में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सिलेक्टिविज्म यह है कि जो हमला हुआ ही नहीं था उसको हमला करार दिया गया, और जो हमला हुआ है उसको कह रहे हैं वो दो तरफा है। शर्म की बात तो यह है। और मैंने बोला था उसी, देखिए यही आप लोगों की तकलीफ है कि एक तरफ से देखेंगे, सिर्फ एक तरफ से देखा जाएगा इस देश में। सिर्फ आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। संबित पात्रा चर्च के ऊपर हमले को जस्टिफाई करते हैं। यह है इनके घिनौना चेहरा। सरकार में होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चर्च के ऊपर हमले को छोटी बात बोलते हैं। शर्म नहीं आती? किसने बोला? बिना फैक्ट जाने बोल रहे हैं। ठीक है, मैं संबित पात्रा को मौका दूंगा बात अपनी रखने का। मैं फिर अजय गौतम आपकी बातों को पंडित अजय गौतम। ठीक है महमूद राजा, आपने अपनी बात को रख लिया। जो हमला हुआ ही नहीं था उसको लेकर तूफान मचा रखा है। जहां चांदनी चौक में हमला हुआ है उसकी बात ही नहीं कर रहे। यही तो सिलेक्टिविज्म है जिसका परिचय पिछले 3 मिनट में आपने 10 बार दे दिया है। वही प्रॉब्लम है आपकी, और नॉन स्टॉप बोलेंगे। एक सेकंड, संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। एंड महमूद राजा, आपको ऑडियो में ऑफ कर रहा हूं। लेट संबित पात्रा रिप्लाई। आपकी टर्न पे वो वेट कर रहे थे, लेट हिम रिप्लाई। देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा संबित पात्रा को शर्म भी नहीं आता है। अमीश जी, मुझे रोज शाम को 7 बजे शर्म आता है कि मुझे प्राचा जी के साथ डिबेट करना पड़ता है, जिसके पास ना तो लॉजिक है ना तर्क है, और मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। ये अपने आप को वकील कहते हैं। Thank GD Bakshi Saab for saying that Kashmir situation has worsened in the last 3 years. Our Prime Minister, who is standing in front of one of the most strongest army of the world, is not able to use it to suppress or to control a small country like Pakistan. That is the issue. Our valiant soldiers are undertaking almost impossible labors, which people are not even able to believe. But yet, our Prime Minister is so weak that he is not able to contain a small country like Pakistan. That is the issue. You tell me why did you people black out the surgical strike video?
Why did you not apologize That is after the it? main Why did question. you say we That lied? is the Why main did you say we question. were on the side of Pakistan? Why should I? What is this Because half-truth I never- brigade? I You are a never half-truth said a word brigade. about You are a whether half-truth surgical strike brigade. is true or not. You are a half-truth I brigade. never You're a said a brigade word of about falsehoods the and truthfulness of surgical half-truths. strike. You are a half-truth brigade. You're a liar. No. You're a liar. No. You're a classified No, you liar. Answer to You are a classified I liar. tell you whatever. Modi. Arnab, can this man give Giri somebody Bakshi. else a break? That is Giri the Bakshi, problem. go on. Are we all here to listen to him? Go on, Giri Bakshi, Giri The Bakshi. Prime Minister will take the name of the Prime Minister. Arnab, Make I would someone else request Prime this Minister, man's we will feeder be accuse put him down. Giri Bakshi, of please. incompetence. Right now, Modi Sahab is Prime Minister. Paracha, We will Paracha, accuse him of Paracha. Arnab, Listen to the Giri Bakshi. fact of the matter. all his failures. Oh, yaar, can this man shut up? Arnab, the fact of Giri the Bakshi matter Sahab, I am very is scared that of for you. the last Don't scare me 30 more. years, आप बीजेपी को फंसाने की जरूरत नहीं है। आप समझिए बात, हम ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और आज इस बात को नकाब उठ रहा है धीरे धीरे। मैं इस बात को कहते आ रहा हूं कि हेमंत करकरे साहब जो थे वो देश के सबसे बड़े शहीद और सबसे बड़े देशभक्त थे। 26/11 के नहीं, उन्होंने बहुत भी ऐसे काम किए। उनके सबसे बड़े जो कार्य था जिसकी वजह से वो हत्या भी हुई उनकी, और हत्या इसलिए हुई है और इस पे अभी केसेस चल रहे हैं कि आरएसएस और आईएसआई के संबंध हैं आपस में, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब तक ऐसा था पराचा साहब लोग हंसने लगे मतलब देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ये लोग हंस रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपने चुटकुला सुना दिया होगा कोई। ये बात है, यही बात है। अच्छा चुटकुला है, चुटकुला है, ठीक है, आपको लग रहा है ना चुटकुला। आपने देश की भोली भाली जनता के चेहरे पर और उनके सामने इतने नकाब डाल रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूं। तो आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया था, आरएसएस ने किया था। सर गलत बात है। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करके फाइंडिंग्स दी वो ये थी, उसके सबूत हैं साइंटिफिक कि एक प्रज्ञान सिंह ठाकुर अभिनव भारत नाम की एक संस्था की मेंबर हैं जो भारत की सेना के खिलाफ आर्म्ड बगावत करके एक दूसरा राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत है वो स्थापित करना चाहता है, भारत की सेना को हरा के ये संविधान रद्द करना चाहता है। ये इन्वेस्टिगेशन है। वकील साहब थोड़ा माफी के साथ सर एक चीज पूछ लेता हूं प्लीज। आपने तो बात कह दी सर, क्या मैं ये समझूं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जो ये कह रहे हैं मैंने चार्जशीट देखी है, वो भारत सरकार के उस डॉजियर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं जो पाकिस्तान के मुंह पे मारा गया कि हाफिज सईद का हाथ था 26/11 में और आपके यहां से तमाम आतंकवादी आए थे। ये दहेज की परीक्षा ले रहे हैं। 26/11 में पाकिस्तान का नहीं भारत के लोग आए थे। पाकिस्तानियों का भी था और गद्दार हिंदुस्तानियों का भी था, पाकिस्तान का था। मैं गद्दार हिंदुस्तानी कौन है बता दो। गद्दार हिंदुस्तानी कौन है? टेस्टिमनी तो आ जाने दीजिए बीच में। उसमें से गद्दार कौन है? वंदे मातरम नहीं बोलते। गद्दार हो जो भगवा को नमन नहीं करते। गद्दार हो जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। गद्दार तो ही है ना। नहीं, आरोप भी आप तय करेंगे, जांच भी आप ही करेंगे, वकील भी आप हैं और फैसला भी कहेंगे मैं ही सुना दे रहा हूं। तो फिर हाफिज सईद तो आपका बयान चलाएगा सर शाम को उठा के सारे चैनलों पे कि ये देखो मेरा वकील वहां बैठा हिंदुस्तान में। नहीं चलाएगा। पराचा को पड़े तमाचा। ये जो पराचा है सीआईए कह रहा है पराचा तुमने आईएसआई से कितना पैसा लिया है? देश के गद्दार परिचा, तुम देश के गद्दार हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, तुम्हें पाकिस्तानी यहाँ पे छोड़ गए सपोले। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। बहुत कह रहे हो ना लोगों ने पैसे लिए, तुम एक्सपोज करोगे। तुम पाकिस्तानी हो अगर पराचा, और इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती। मैं क्यों कह रहा हूँ तुम पाकिस्तानी हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा हक है, तुम जनरल जीडी बख्शी से सवाल पूछो। तुम जनरल जीडी बख्शी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? You are behaving like a पाकिस्तानी। पराचा के मुंह पे तमाचा, पराचा के मुंह पे तमाचा, पराचा के मुंह पे तमाचा। अर्नब ये हैशटैग चलाया जाए, अर्नब ये हैशटैग चलाया जाए, पराचा के मुंह पे तमाचा। ये है पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट, रावलपिंडी से पैसे खाता है, सबके सामने भारत माता की जय भी नहीं बोलता। कोई बात नहीं ना बोले, सूट पहन के वहां देश का जवान मर रहा है और तुम यहाँ सूट पहन के भाषण दे रहे हो। कमरे में सूट पहन के भाषण दे रहे हो। इसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के झंडे के साथ है। ये गिरा हुआ इंसान है। पराचा के मुंह पे तमाचा, पराचा तुम्हारे मुंह पे तमाचा। तुमने जनरल जीडी बख्शी की बात करी, तुम्हें पता है तुम जनरल जीडी बख्शी के जूते पॉलिश करने के लायक नहीं हो। तुम्हारा हक है सवाल पूछने का, तुम सवाल पूछो जनरल जीडी बख्शी से, 10 बार पूछो। तुम्हारा हक है, तुम हिंदुस्तानी अगर मानते हो तो तुम पूछो। लेकिन तुम एक बुजुर्ग आदमी के साथ, तुम एक बुजुर्ग आदमी को गाली गलौज
छोड़ के भागे क्यों तुम एक फौज बुजुर्ग छोड़ के आदमी को भागे क्यों? तुम पूछो, फौज में मैं सर वही कह रहा हूं, तुम। सवाल पूछो। फौज में सर जनरल जीडी बख्शी सवाल का जवाब देंगे। मत बताओ, पूछो, तुम लोग सवाल सब 10 बार गद्दार पूछो हो जनरल जीडी और बख्शी हम के तुम साथ। सबको लेकिन एक expose बात करेंगे। बताओ पराचा, जेएनयू को तुम्हारे तुम मुंह पर जेएनयू तमाचा, पे अटैक करने तुम वाले एक तुम बुजुर्ग जैसे आदमी लोग के हैं। साथ गौरव आर्या जेएनयू पे तुम जैसे लोगों ने अटैक किया ना, तुम कह रहे हो पहन सीआईए ने के पैसा खाया। हम तुम्हें एक्सपोज अरे करेंगे। सुनो, पूरा अरे देश सुनो, तुम्हें expose ISI करेगा। के दलाल, अर्नब नहीं बचा पाएगा ISI तुम्हें। के दलाल अर्नब पराचा नहीं तेरे बचा मुंह पर पाएगा तुम्हें। तमाचा। गौरव तुमने आर्या कितने याद पैसे खाए रखना, रावलपिंडी से? तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन ISI होगी। के जेएनयू दलाल, पे तुम गए थे, मैं जानता हूं, नकाब पहन के अर्नब ये नहीं। रोज जाता है इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान तुम भी हाई आओगे। कमीशन में जेएनयू इफ्तार पे खाने के तुम्हारी लिए भी मैं जानता हूं इन्वेस्टिगेशन उसको। होगी। ये जाता और है इस अर्नब पैसे लेता है गोस्वामी वहां की से। भी होगी। ISI किसने के हमला दलालों से करवाया था पैसे लेता है जेएनयू में? पराचा। हम भी जानना कच्चा चाहते किस्म के आदमी, अरे तुम देश का बड़े गद्दार, फौजी, इसके ऊपर पाकिस्तान चलना का चाहिए नहीं ट्रीजन का सामना केस। करके भाग खड़े तुम हुए। जनरल जीडी हम बख्शी को जाएंगे कहते हो, पाकिस्तान से तुम्हारी लड़ने। औकात क्या है हमें पराचा? बहादुर, तुम्हारे हम मुंह जाएंगे पर तमाचा, पाकिस्तान को सबक सिखाने। पराचा के तुम मुंह तो पर फौज तमाचा, छोड़ के भाग हैशटैग गए। हम पराचा के जाएंगे। मुंह पर तुम्हें तमाचा। सिर्फ बोलना ये आता है। पराचा तुम्हारी अर्नब औकात। गोस्वामी का तुमने पैसा जनरल करोड़ों जीडी रुपए बख्शी को लेना बोला, आता है। तुम मैं इस तुम्हें देश की बताता जनता के हूं, लुटेरे मैं तुम्हें हो। बताता हूं, तुम तुम एक CIA बुजुर्ग के आदमी, एजेंट हो। एक सीनियर हम आदमी जानते की हैं बेइज्जती करते हो, ईरान और सोचते हो इराक तुम का चिल्ला सस्ता सकते हो। तेल रुकवाकर पराचा, तुम लोग तुम्हारे सब मुंह पर तमाचा, CIA के एजेंट हो। तुम्हारा तुम तुम्हें CIA हवा के निकालते एजेंट हो। हुए हम एजेंट की जानते हैं औलाद। इस बात को। मेरी बात सुन, हम तुम्हें बड़ा expose एजेंट करेंगे एजेंट कर रहा है यहाँ पे। तुम्हारे और जब पैकेज तुम्हें देखेंगे, बुजुर्ग कितनी आदमी के तनख्वाह साथ मिलती है गौरव 80 आर्या? साल के बुजुर्ग आदमी के कितने साथ पैसे आप मिलते हैं जनाब तुम्हें? के साथ बात बताओ करना मुझे चाहिए। अर्नब गोस्वामी तुम से। क्या क्या बात कर रहे कितने हो? पैसे तमीज मिलते हैं? सिखाऊं? पैसे? पराचा, पैसे तेरे कितने मुंह पर मिलते हैं ये तमाचा। बताओ। हैशटैग का पैकेज है देश सुन रहा है। तुम्हारा, पराचा बताओ मुझे। हैशटैग गौरव इस बच्चे को छोड़ दो। तमाचा पराचा के मुंह ये इस